क्या है, कभी कभी चीजें रोक करके चलना अच्छा होता है, प्लीज समझिए। मैं कुछ डिवोटी को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ डिवोटी मान नहीं पा रहे हैं, पता नहीं कुछ टेक्निकल गड़बड़ है, कुछ कुछ इशू है, जो भी बात है। देखिए, मैं आई वुड नेवर बी हैप्पी अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं करते हैं। आप लोग कृपया सबको ही बिना किसी अपवाद के सबको ही उस प्रश्न का उत्तर कीजिए। हाँ ठीक है। हाँ, आकांक्षा माता जी ने कर दिया था। रियली सॉरी माता जी, मेरे को याद था, नहीं किया है। ठीक है, मैंने नहीं देखा था, तो आपने बहुत जल्दी कर दिया होगा। नहीं, आंसर तो नहीं है। नहीं है, हाँ है, सॉरी 4:25 पे है, मेरे को भी नहीं दिख रहा था। ओके, आई एम रीडिंग फ्रॉम लिस्ट। सौम्या मिश्रा माता जी, सॉरी मनीषा माता जी का भी नहीं है। गिरधारी प्रभु जी, गिरधारी प्रभु जी का भी नहीं है। गिरधारी प्रभु जी आप ग्रुप में नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं प्रभु जी, मुझे ऐड कर दीजिए। तो आप मैसेज कीजिए ना, 4 PM पे भी तो बोला था, 5 PM पे बोला तो था, व्हाट्सएप प्रभु जी पे मैं मैसेज। 5 PM का क्लास अटेंड नहीं कर पाया था मैं। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी प्रभु, सॉरी सॉरी। ओके, गिरधारी प्रभु जी आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। यस, और किन्हीं को ऐड होना है, पर मेरे को प्रॉमिस करना पड़ेगा। मैंने अभी बहुत जिनने भी मेरे को मैसेज किया है मैं उनको रिप्लाई कर चुका हूँ। क्या है, विपुल प्रभु जी आपका नेटवर्क खराब नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्यों खराब हो रहा है। प्रेजेंटली और इन फ्यूचर यू वुड चैंट 16 राउंड्स, पहला कंडीशन। या तो अभी चैंट कर लो या तो बाद में कर लेना। यू वुड ऑलवेज फॉलो एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद एंड माई इंस्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, मेरे भी और श्रील प्रभुपाद के भी, दोनों। यू वुड ज्वाइन क्लासेस रेगुलरली, और ये इनडेफिनेटली है, हमेशा के लिए। रेगुलरली का मतलब डेली नहीं होता है, मैंने चला करके शब्द रेगुलरली डाला है। ठीक है, कोशिश कीजिए जितना संभव हो सके। ठीक है, हाँ, पर अगर डेली होए तो अच्छा है ना, दोनों क्लास हुए तो और अच्छा है। परंतु ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो आप परमिशन लेकर के नहीं ज्वाइन करेंगे। ऐसे ही नहीं, हमारा मन नहीं कर रहा हम नहीं ज्वाइन करेंगे, ये नहीं। स्वतंत्र लोगों के लिए शुद्ध भक्ति वाला ग्रुप नहीं है, जिनमें इंडिपेंडेंट फ्री विल है उनके लिए नहीं। ठीक है, आप मेरे को ये प्रॉमिस करें, मैं ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, कोई भी हो जो भी ज्वाइन कर, और जो नहीं है ग्रुप पे, जैसे लक्की माता जी, देखिए क्या है ना, उनको स्वीकारते हुए थोड़ा हो सकता है टाइम लग जाए। अगर स्वीकारना चाहें, ये कंडीशन को माता जी स्वीकारना चाहें तो अभी स्वीकार कर लीजिए, मैं भी ग्रुप पे ऐड कर देता हूँ। आपको ये कंडीशन स्वीकारना पड़ेगा, मेरे लिए बस इतना सा। तो हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, यहाँ पे मैसेज मत कीजिए, व्हाट्सएप पे प्रभु जी, व्हाट्सएप पे, तभी तो नंबर फटाफट ऐड कर देंगे ना वहीं से। व्हाट्सएप पे सब कोई मैसेज करे, ठीक है, और मैसेज कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके ग्रुप पे ऐड कर। और यस, हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, तो आपको ये प्रॉमिस तो करना पड़ेगा। और जो लोग नहीं हैं वो भी कृपया करके मेरे को मैसेज कर दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपको कम से कम पोल दे देता हूँ। अगर कोई नहीं भी बोले नहीं हमको अभी नहीं जुड़ना है, ठीक है, हमको शुद्ध भक्ति वाले ग्रुप पे अभी मत जुड़िए, ठीक है, हम नहीं जोड़ेंगे, परंतु आप पोल का आंसर जरूर कर दीजिए, बहुत सरल सा है। ठीक है, पोल का आंसर, ठीक है, रुकिए, यस, पोल भेज दें, ओके, मैं भेजता हूँ। ठीक है, यस, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इस पोल का आंसर अवश्य करें, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, किन्हीं को कुछ बात बोलनी है, 5 PM वाले लोग जिनको पता है, बाकी लोगों को बता दें,
ओके, तो ठीक है, बस एक डिवोटी को और ऐड करके बस 1 मिनट रुकिए, ज़्यादा देर नहीं, घड़ी से 1 मिनट नहीं, 1 मिनट ज़्यादा बोल दिया मैंने, घड़ी से अब 30 सेकेंड, मेरे को लगता है 30 सेकेंड भी ज़्यादा बोल दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा, हरे कृष्ण। और तेजस्वी माता जी, आप प्लीज़ ये आंसर कर दीजिए, मैं आपको एक पोल दे रहा हूँ, आप वो आंसर कर दीजिए, ग्रुप पे भेज सकती हैं, ग्रुप पे आंसर भेज दीजिए, आराम से पढ़िएगा, आंसर जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट किस लिए है? वो मानसी, आपने आंसर नहीं किया, और माता जी को भी बोलिए, माता जी को भी बोलिए, ठीक है। विपुल प्रभु जी का बार बार लॉग आउट हो जा रहा है, मेरे को अंजना माता जी को बोलना है, पलक माता जी को बोलना है, पलक माता जी ज्वाइन नहीं की होंगी, नहीं तो उनको बोलते तो विपुल प्रभु जी को पता चल जाता। एनीवेज, कोई ऋषा माता जी, आप एक काम कर सकती हैं, विपुल प्रभु जी को मैसेज कर सकते हैं ये बात, विपुल प्रभु जी को ही नहीं, घर में दोनों लोगों को और भी जवाब देना है, ठीक है। उनका जवाब वो ग्रुप पे लिख सकते हैं, मेरे को पर्सनली लिख सकते हैं, ग्रुप पे लिख दें, ठीक है, पर आंसर सभी को करना है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो आंसर ना करें, ठीक है, ओके, चलिए, ओके, सो कंटिन्यू करते हैं, श्रीमद् भागवतम से कंटिन्यू करें कि बातें ही करनी है। मैं एक प्रोसेस निकालने का कोशिश कर रहा हूँ इन बिटवीन। ऋतु माता जी, आपने आंसर नहीं किया, हरे कृष्णा। ऋतु माता जी, आपने आंसर नहीं किया, ग्रुप पे जाइए आप, माता जी मैसेजेस देखती नहीं है ग्रुप का रेगुलरली, है ना, गलत बात है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। लक्की माता जी, आपका आंसर आ गया और ग्रुप पे भेज भी दिया मैंने, कंपाइल करने के लिए एक ही जगह रख लेते हैं, ठीक है। देखिए, समझिए इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी जो गुरु होगा वो अपने आप को गुरु नहीं बताएगा, परंतु उसको एक बात स्वीकारना होगा। कोई भी गुरु का पद क्यों स्वीकारता है? देखिए, गुरु का पद 2 कारणों से स्वीकारा जाता है, गुरु का पद 2 कारणों से स्वीकारा जाता है। अब आप गौर किशोर दास बाबू जी, गौर किशोर दास बाबू, गौर किशोर दास बाबू जी को किसी ने गुरु बनाया था? उनके गुरु महाराज ने गुरु बनाया था, ऑर्डर किया था। गौर किशोर दास बाबा जी के गुरु महाराज, उनने ऑर्डर किया था। दीक्षा गुरु तो कहीं और है, शिक्षा गुरु हैं भक्ति विनोद ठाकुर। आप सभी को पता है? पता नहीं पता? हरे कृष्णा, आइडिया है नहीं है? हवा में बात कर रहा हूँ क्या मैं? ओके, नहीं, ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हमारे गुरु हैं इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, ठीक है। श्रील प्रभुपाद के गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बहुत स्पेशल पर्सनालिटी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी जो भौतिक जगत में उनको जन्म दिए, और भौतिक जगत तो उनके लिए नहीं था, क्योंकि एक आध्यात्मिक पिता के जन्म लिया तो भौतिक जगत में भी कहाँ जन्म लिया, पर ठीक है, इस जगत में जो प्रकट जगत है, इसमें जो जन्म लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका जन्म हुआ था भक्ति विनोद ठाकुर के घर। भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं में ही वैष्णवाचार्य हैं, परंतु एक पिता अपना सत्ता बना करके पुत्र के हाथों में चाबी नहीं थमाना चाहता था।
कि देखो मेरा बेटा है तो अब से ये हो गया, गद्दी पे अभी आ गया। जैसे होता है ना सब जगह कि मेरे बाद मेरा बेटा है ना। तो वो इसलिए नहीं थमाना चाहते थे, तो उसलिए उन्होंने क्या बोला भक्ति विनोद ठाकुर ने कि तुम जाओ गौर किशोर दास बाबा जी से। अगर गौर किशोर दास बाबा जी तुमको डिसाइपल के रूप में स्वीकार कर लें तब तो हम तुमको वैष्णव आचार्य बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो वैष्णव आचार्य बनने के लिए उनके पास गए थे। अब जब शिष्य नहीं है, पहले गौर किशोर दास बाबा जी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, परंतु मालूम है हुआ क्या था? हुआ यह था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से ज्यादा पढ़ा लिखा ज्ञानी शायद ही आपने इस जगत में सुना भी होगा। मतलब ठीक है, चैतन्य महाप्रभु तो थे ही थे, परंतु अभी रिसेंट टाइम्स तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत 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 पढ़े लिखे थे। और गौर किशोर दास बाबा जी कैसे थे? गौर किशोर दास बाबा जी भौतिक जगत के हिसाब से अनपढ़ व्यक्ति थे। न सिर्फ अनपढ़ व्यक्ति थे, वो कपड़े भी एकदम बेढंगे ढंग से पहनते थे। कोई ये कपड़ा पहन लिया, कोई नहीं पहना, कुछ भी खा लिया नहीं खाया, हमेशा कृष्णा के प्रेम में लीन रहते थे। और ये सब भौतिक आवरणों से बहुत दूर। तो गौर किशोर दास बाबा जी बोलते हैं कि तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, हम तुमको क्या इनिशिएट करेंगे और क्या तुमको हम आध्यात्मिक रास्ता बताएंगे, तुम अपने ही रास्ते पे चलो, है तुम अपना ही कोई रास्ता ढूंढ लो, हमको इनिशिएशन के लिए मत दो। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद के गुरु को ये बात पता चल गई तो वो आत्महत्या के लिए नहीं, वो शरीर त्यागने के लिए चल दिए। अब हमारे शरीर का कोई मतलब ही नहीं है। जब हम वैष्णव आचार को आगे नहीं ले जा सकते हैं, वैष्णव संप्रदाय को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो मेरे जीने मरने का क्या अर्थ हुआ? चलो छोड़ो, अब हम समाधि लेते हैं, बस हो गया, हमारा काम खत्म, इस जगत में मेरा काम खत्म। तो गौर किशोर दास बाबा जी ने तब जा करके, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपना शरीर त्यागने को तैयार थे, उन्होंने दीक्षा दी। उनको दीक्षा देने का ऑर्डर किसने दिया था? कभी भी एक गुरु को गुरु होने का आदेश कौन दे सकता है? गुरु दे सकता है। कभी भी गुरु को दो दीक्षा होती है, दोनों दीक्षा कौन प्रदान कर सकता है? उनका गुरु प्रदान कर सकता है। और कभी भी प्रीचिंग के लिए कौन बता सकता है? उनका गुरु ही बता सकता है। अगर गुरु नहीं बोले तो आप कुछ नहीं बोल सकते। कोई बोले मेरे को प्रचार करना है, आपको हम बोलेंगे ही नहीं तो आप प्रचार नहीं कर सकते। अगर कोई भी गुरु है, ठीक है, तो गुरु जब तक नहीं बोले शिष्य कभी प्रचार नहीं कर सकता, शिष्य कुछ नहीं कर सकता। और तो देखिए चैतन्य महाप्रभु ने हमारे संप्रदाय में बोल दिया है, हमारा आज्ञा गुरु होइए, मेरे आज्ञा से गुरु हो जाओ। तो वो सब पे, चैतन्य महाप्रभु के बाद जो भी आ रहे हैं सब पे ये एप्लीकेबल है। तो जाके प्रचार करो, परंतु किसका प्रचार करो? मेरे शब्दों का। परंतु उसमें भी अगर गुरु क्वालिफायर लगा दे कि नहीं तुम्हारा क्वालिफिकेशन नहीं है, तुम्हारा क्वालिफिकेशन नहीं है, तुम में शुद्धता नहीं है, तुम अच्छे से प्रचार नहीं करोगे, तुम गंदा काम करके आ जाओगे, तो आप प्रचार नहीं कर सकते। भाई दबे सबने पोल का आंसर कर दिया। कोई ऐसे हैं जो बचे? कोई भी बचे? तेजस्वी माता जी ग्रुप पे लिख दीजिए। विपुल प्रभु जी, अंजना माता जी के नंबर से मेरे को व्हाट्सएप कीजिए अगर वो रूल को फॉलो करने के लिए तैयार है। रूल क्या है? रूल मैं एक बार भेज दे रहा हूँ, ठीक है? सभी के लिए रूल है। मैं चाहता हूँ सभी कोई जुड़ जाए, हैं? सब कोई जुड़ जाए, परंतु रूल फॉलो करने के लिए तैयार हैं हम, बिल्कुल सभी को जोड़ें, ठीक है? ओके, ठीक है, अच्छा है, ओके। तो गौर किशोर दास बाबू जी को समझिए बात को, गौर किशोर दास बाबू जी को किसने आदेश दिया? समझिए होता कैसा है, ये जो संबंध है ना गुरु और शिष्य का, ये आध्यात्मिक संबंध होता है, ये भौतिक संबंध नहीं होता। और ये बात को एक्चुअली में एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया था। आपको याद है एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद एक बार रोते हुए डिसाइपल से बात करते हैं और बोलते हैं
यू ऑल आर एक्सटेंशन ऑफ माई गुरु महाराज। और बोलते हुए आवाज भी ऐसे लड़खड़ा गई थी, गुरु महाराज, एकदम याद आ रहा है? रो रहे थे, फिर जोर जोर से रो रहे थे, है ना। तो जो शिष्य होता है वो गुरु महाराज का एक्सटेंशन होता है। ऐसा मत समझिए, मेरे को किसी ने बोला था कि 2-4 लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, देखिए 2-4 लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु शास्त्र अगर बोलते रहेंगे ना, शास्त्र बोलते रहेंगे, शास्त्र की वाणी बोलते रहेंगे, तो मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। फिर मूर्ख नहीं बना सकते। अगर मूर्ख बनाना है तो अपना ही कोई शास्त्र बना दो, अपने ही मन से कुछ बोलने लग जाओ, हाँ तब मूर्ख बनाया जा सकता। अगर आप भगवान की वाणी को रिपीट कर रहे हो, गुरु की वाणी को रिपीट कर रहे हो, कभी मूर्ख नहीं बना सकते। छलने छलाने का वो सौदा खत्म हो जाता है, बिजनेस खत्म हो जाता है। ओके सॉरी, पूजा माता जी, अगर आप तो ग्रुप पे नहीं है ना, अगर आप प्रॉमिस करती हैं, फिर से क्या, सुल्ला माला नाम जप करना है, रेगुलरली क्लास ज्वाइन करना है, और एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद और मेरे इंस्ट्रक्शन हमेशा फॉलो करेंगी, तब तो आप ग्रुप पे जुड़ सकती हैं। नहीं जुड़ सकती हैं तो भी आपको पोल का आंसर करना है। पोल का आंसर करने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज बस कर दीजिए पोल, मैं आपको पोल भेज दूंगा। आप प्लीज, ठीक है, आप प्लीज पोल का आंसर अवश्य कर दीजिए, ये सभी भक्तों के लिए आवश्यक है। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्ण, प्लीज आंसर कर दीजिएगा, है ना। नहीं, ग्रुप पे ही आंसर कर दीजिए। अंजना माता जी ग्रुप पे ही आंसर कर दीजिए, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, सब कोई जुड़ जाइए और रहिए, अच्छे से भक्ति कीजिए, बस यही चाहिए। ठीक है, एनीवेज जुड़िए या मत जुड़िए, आप आंसर अवश्य कर दीजिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोई भी गुरु जो होता है वो स्वयं एफिलिएटेड नहीं होता, स्वयं सर्टिफाइड नहीं होता। हम अपने आप को सर्टिफिकेशन देते हैं हम ये है, हम स्वयं बोलते हैं हम ये है, नहीं हो सकता। तो गुरु को कौन बताता है कि तुम गुरु हो? उनके गुरु बताते हैं। पर जब गुरु नहीं है तो कौन बताता है? शिष्य बताता है। एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को प्रचार करने किसने बोला था? प्रचार करने गुरु ने बोला था, परंतु गुरु बनने बोला था, गुरु बनने बोला था, शिक्षा गुरु बन जाओ। प्रचार करने बोला था, शिक्षा गुरु बन जाओ। किसने बोला था? डिसाइपल्स ने बोला था और उन्होंने स्वीकार कर लिया। समझ रहे हैं? ठीक इसी प्रकार से दीक्षा गुरु बनने उनको स्पिरिचुअली उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला, आध्यात्मिक रूप से, तब उन्होंने स्वीकारा था। तब तक वो दीक्षा में किसी को स्वीकार्य नहीं था। तो या तो गुरु को बोलना पड़ेगा, ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को बोलना पड़ेगा, या तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा। मैं अपने अधिकार से गुरु नहीं बन सकता। आप लोग मेरे को गुरु जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं। मैंने आज तक, और बहुत अच्छा है, यूनानिमस पोल अभी तक, यूनानिमस पोल है, थैंक यू सो मच। ओके, मैं बस एक बार पोल भेज रहा हूँ। यूनानिमस पोल है, ये बात मेरे लिए अच्छी है कि सबको ही ने एक ही आंसर किया है। पूजा माता जी ने पूछा है तो पहले उनको भी भेज देते हैं, उसके बाद ही फिर ये बात बोलते हैं। थैंक यू मनीषा माता जी। मनीषा माता जी थोड़ा सा जल्दी किया कीजिए, है ना। पोल का आंसर माता जी ने किया है, और आंसर क्या है? चलिए ठीक है, और किन्हीं, यस पूजा माता जी आप भी आंसर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ही मैं एक बात बोलता हूँ। ओके, सो या तो गुरु ऑथराइज करता है, या तो शिष्य बोल सकते हैं।
देखिए शिष्यों का ओके कोई बात नहीं, ये शिष्यों का दायित्व होता है कि देखिए क्या है, शिष्यों को शुद्ध स्वीकारना होता है, और अगर आपको गुरु की छवि दिखाई देती हो तो बिल्कुल स्वीकारना चाहिए, क्यों नहीं स्वीकारना चाहिए। ओके ठीक है, अगर कोई सत्य है तो उसको स्वीकारना चाहिए, नथिंग रॉन्ग इन दैट। यस कर दीजिए विपुल प्रभु जी आप। हाँ वो पूजा माता जी 1 मिनट 2 मिनट रुक जाते हैं, आराम से पढ़ लीजिए। ओके अब ये यूनानिमस तो नहीं है परंतु फिर भी माता जी एक बार ऑप्शन 3 फिर से पढ़ लीजिए, एक बार फिर से पढ़ लीजिए ऑप्शन 3। कभी कभी मेरे को डर इसी बात का लग रहा था कि ऑप्शन 3 वहां पे नहीं लिख करके है ना नीचे लिख के बहुत लोग इग्नोर कर देता है, कहीं ऐसा ना हो कि पढ़े ही ना, जल्दी में कहीं और कुछ और आंसर कर दे। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अगर सच में वही है तभी वही आंसर कीजिएगा, नहीं तो मेरे कहने पे ऑप्शन 3 मत कर दीजिएगा, ठीक है। एडिट करना है तो बिल्कुल कीजिए, परंतु माता जी ने आंसर किया है 2, किसी और ने भी आंसर किया था, एक बार 2 किया था, मैंने बोला था अच्छे से पढ़ लीजिए, जो सही है वही आंसर कीजिएगा, मेरे कहने पे मत कीजिए। तो उन्होंने बाद में चेंज कर लिया था, तो अगर माता जी को भी वैसा लगे तो बता दीजिएगा, नहीं तो ठीक है, मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। पर मैं तो बहुत बार बोलता हूँ कि आप स्वतंत्र रूप से कार्य कैसे कर सकते हैं, अगर गुरु स्वीकार कर लिया तो शायद 2 तो वैसे वैलिड नहीं होगा, 2 तो वैलिड ही नहीं होगा। 1 डाउटफुल है कि 1 बोला जा सकता है, कोई ये बोल सकता है। अच्छा माता जी ने भी 3 कर दिया, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो अब ये यूनानिमस डिसीजन है सभी का कि सभी ने 3 बोला है, सभी ने बोला है कि देखिए आप तो नहीं बताते कि आप गुरु हैं, आप तो यही बताते हैं, तो मैं श्रीला प्रभुपाद का वाणी दास हूं। ये नाम से मेरे को, डेजिग्नेशन से मेरे को कुछ नहीं चाहिए, पर ये बात सही है मैं वाणी की सेवा कर रहा हूँ, बब्बू की तो सेवा नहीं कर पा रहे, शारीरिक रूप में तो श्रीला प्रभुपाद की सेवा नहीं कर पा रहे, वाणी रूप में ही सेवा कर रहे हैं, उन्हीं की बातों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। हम लोग क्या सुनते हैं, नित्यम भागवतम सेव्या, नित्यम भागवतम सेव्या का मतलब क्या है, नित्यम जो नित्य मतलब डेली जो भागवतम में लिखा हुआ है वो पढ़े, यही है नित्यम भागवतम सेव्या। भागवतम की सेवा कैसे कर सकते हैं, नित्य पढ़ के। ठीक उसी प्रकार से हम वाणी सेवा करने का कोशिश कर रहे हैं, और वो भी मैं ये नहीं बोलता मैं कर रहा हूं, मैं प्रयास कर, ठीक है। बहुत बार क्लासेस में मैंने ये तक बोला हुआ है कि मैं तो अभी भक्त भी नहीं हूं, है ना, मैंने तो ये बात बोला हुआ, गुरु होना तो बहुत दूर की बात है, तो नहीं बोल। परंतु देखिए क्या है, इस बात को समझिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग इंटरनली बात करें वो बात अलग है, और हम लोगों को हम्बल होना भी चाहिए, सभी को, मुझको भी हम्बल होना भी चाहिए। परंतु मालूम है एक्सटर्नल वर्ल्ड में ये सब नहीं चलता है। अगर आप जा करके किसी को ये बोलेंगे कि हम तो किसी दास से, कोई अपने आप को दास बोलता है, कोई बोलता है कि हम तो अभी भक्त भी नहीं है, हम उससे सुनते हैं श्रीमद् भागवतम के बारे में, तो बोलेगा जीवन बर्बाद कर लिया तुमने। समझ रहे हैं, वो हम्बलनेस को समझ नहीं पाएंगे, समझ में आ रहा है, अगर हम्बल भी हैं तो बाहर के लोग तो नहीं समझ पाएंगे। यस नो, तो जितना हम्बलनेस है रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु बाहर बोलने के लिए या मैं एक और बात बता रहा हूं, अगर सपोज कीजिए कोई मेरे को बोले या फिर मैं बोलूं सभी को कि मैं तो दास हूं, मैं तो सेवक हूं, है ना, आप क्या सोचिएगा, मतलब कोई, आप लोग अगर नए होते, पहली बार ज्वाइन करते रहते, 10वीं बार ज्वाइन करते रहते, तो यही सोचते अरे तुम भी दास हो हम भी दास हैं, बराबरी स्तर पे तो हैं, इतना क्या आप ऑथोरिटी बता रहे हो, इतना ज्यादा स्ट्रांगली क्या बोल रहे हो, इतना ज्यादा आज्ञा पालन क्या बोल रहे हो, इतना ज्यादा इंस्ट्रक्शन का पालन क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो शिला प्रभुपाद की बातों का पालन कर रहे हैं, जितना होता है हम कर रहे हैं, किस ऑथोरिटी से मैं बोलूं कि आपको पालन करना ही पड़ेगा।
अगर आप मेरे को ऊंचा नहीं जानेंगे तो मैं किस ऑथोरिटी से बोलूंगा? आप तो मेरी बात मानोगे ही नहीं। हम्बलनेस का ये सिला दोगे आप, मतलब पीपल इन जनरल, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहा, सही बात नहीं है। अगर हम हम्बल दिखाएंगे तो ये करोगे आप, करेंगे नहीं करेंगे? सब कोई स्वाभाविक गुण है ना, कोई गंदगी से निकलना थोड़ी ना चाह रहा है, कोई भी गंदगी से निकलना थोड़ी ना चाह रहा, कुछ बुरा है हम छोड़ना थोड़ी ना चाह रहे, सही है कि नहीं है, हैं? अगर हम हम्बल बताने का प्रयास करेंगे तो आप सिद्धांतों को स्वीकारिएगा ही नहीं, कोई नहीं स्वीकारेगा, ठीक है? आज के दिन में वो समय ही नहीं बचा। कोई हाथ जोड़ करके विनती करते रहेगा तो बोलेगा मूर्ख है ये तो, है भिखारी है। ऑथोरिटी भी बताना होता। तो इसीलिए अगर कोई मेरे को शिक्षा गुरु जानता है तो हाँ, मैंने क्लास में बोला था 5 PM वाली क्लास में, वहां पे कॉपी पेस्ट करके बोला था, अब ये मुंह से बोल रहा है। श्रीला प्रभुपाद वाणी दास, मुझे तो अपना सभी का दास ही जानिए, अपना भी सभी का, मैं तो सेवक हूँ, मैं तो श्रीला प्रभुपाद की वाणी का पालन करने का और प्रचार करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बस मेरा इतना ही क्वालिफिकेशन है कि कृष्णा जो बोलते हैं वो बोलने का प्रयास कर रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद जो बोलते हैं वो बोलने का प्रयास कर रहे हैं, मेरा इतना ही, और कुछ है नहीं एक्स्ट्रा, और कुछ नहीं। परंतु जो लोग गुरु जानना चाहते हैं वो मेरी आज्ञा का पालन करें, परंतु वो गुरु कौन सा है? वो शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु नहीं है। मैंने एकदम क्लियरली बोला मैं दीक्षा नहीं दूंगा। हाँ, ये बात फ्यूचर की है, और किसी दिन अगर श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार से किया, मुझे तो होता हुआ भी नहीं दिखता, मुझे तो होता हुआ नहीं दिखता, परंतु ये बात भी दिखता है। जब मैं बोल रहा हूं ना नहीं दिखता, तो ये बात भी दिखता है। अगर संप्रदाय पूर्ण रूप से टूट गया है तो श्रील प्रभुपाद कुछ अरेंजमेंट करेंगे, मैं कुछ नहीं करूंगा और श्रील प्रभुपाद कुछ ना कुछ तो करेंगे। मेरे थ्रू नहीं होगा, किसी और माध्यम से, किसी और माध्यम, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद को अपॉइंट करके सारा व्यवस्थित फिर से किया ना, नहीं तो लोग भक्ति को स्वीकारेगा ही कैसे? अभी स्थिति कैसी है? अभी संप्रदाय पूर्ण रूप से टूटा हुआ है। इस बात को बाहर जाकर के मत बोलिएगा। टूटा हुआ कैसे है कि श्रील प्रभुपाद ने जिनको ऑर्डर दिया था उनको ये ऑर्डर दिया था कि तुम ऋत्विक बनो, मेरे बिहाफ पे इनिशिएट करो, तुम गुरु मत बनो, रेगुलर गुरु मत बनो, मैं जो आदेश दे रहा हूं वो आदेशों को सभी को बताओ और उनको इनिशिएट करो। अब ये लोग क्या बन गए? ये लोग फुल टाइम गुरु बन गए। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एकदम स्ट्रांगली बोला है कि ये सब बात गलत है, फुल टाइम नहीं बन सकते। आप लोगों को बहुत सारे लोगों के बारे में पता होगा, गुरु कृपा के बारे में बताया था, भक्ति चारू जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो साफ साफ बोले थे, बहुत बार लेक्चर्स में भी बोला हुआ है, परंतु एक बार तो एकदम ओपनली बोला कि हम लोगों का जो गुरु सिस्टम है एकदम गलत है, भक्ति चारू। और भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, ठीक है, उन्होंने ओपनली एडमिट किया कि श्रील प्रभुपाद ने किसी को गुरु नहीं बनाया। बहुत सारी और भी बातें हैं, वो सारी बातें आज के दिन में साइड रखते हैं, हमको वो सबसे मतलब नहीं है, हमको बस ऑथोरिटी से मतलब है। क्या वहां पे ऑथोरिटी है? नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने ऑथराइज किया? नहीं किया। दूसरे तरफ कुछ लोग हैं जो ऋत्विक इनिशिएशन करवाते हैं। बात कैसा है, श्रील प्रभुपाद ने उनको ऋत्विक बनाया नहीं है, इनको गुरु नहीं बनाया, उनको ऋत्विक नहीं बनाया, तो वो ऋत्विक इनिशिएशन कैसे कर रहा है? मधु पंडित जी ने ओपनली बोला था और बहुत अच्छे से बोला था, एंड आई रियली रेस्पेक्ट हिम। ये बात बोलने के लिए मैं उनके चरणों में सर नवाता हूँ। बहुत अच्छे से बोला था, बोला कि देखो ये बात सही है कि हमको भी किसी ने ऑथोरिटी नहीं दिया, बट वो लोग तो गुरु बन के बैठा हुआ है, गुरु बन के बैठा हुआ वो बड़ा अपराध है कि हम जो कर रहे हैं वो बड़ा अपराध है। हम तो किसी तरीके से संप्रदाय को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो अच्छी बात है, परंतु फिर भी गुरु ने तो आदेश नहीं दिया। आपका हो सकता है इंटेंशन बहुत अच्छा ही हो, गुरु ने तो आदेश नहीं दिया। अब इस स्थिति में होगा क्या? इस स्थिति में आज के दिन में श्रील प्रभुपाद की बातें मानने वाला नियरली कोई नहीं है या कोई भी नहीं है, क्योंकि 11 लोगों, क्या है ना, अगर देखिए कोई है तो कैसे बचेगा,
कोई बचेगा तो कैसे बचेगा? कोई 11 लोग जो अनऑथराइज रूप से आ गए थे ना, उस समय उसको विरोध किया होगा। अगर कोई ऑथराइज्ड है, कोई डिसाइपल बचा हुआ है, तो ऐसे बचेगा। उस समय उसने विरोध किया होगा, ठीक है, और उसने किसी तरीके से संप्रदाय को आगे बढ़ाया होगा। अगर उसने संप्रदाय को आगे बढ़ाया तो फिर है। मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता, आप लोगों को कोई दिखाई देता हो तो बता दीजिएगा। तो ऑलमोस्ट ब्रोकन है, अगर मैं ये बोलूं तो ठीक होगा। सिस्टम आगे टूट गया है। कृष्णा भगवत गीता में यही बताते हैं, विद पैसेज ऑफ टाइम नॉलेज इज लॉस्ट। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से अनधिकारी लोग आ जाते हैं। ये बात मालूम है क्या? एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, कोई प्लीज निकाल के बोलिएगा। रोग, जब आचार्य चले जाते हैं तो रोग और मिसक्रिएंट्स, मिसक्रिएंट वर्ड मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, रोग तो लिखा हुआ एकदम, अनऑथराइज लोग गद्दी पे आ जाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने एग्जैक्टली लिखा हुआ, एग्जैक्टली सेम बात बोली है। तो हाँ, आ जाते हैं। अब हम क्या करें, ये बात सही है, और सिस्टम तो एकदम गड़बड़ है। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है? यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बार बताया था, और मैं रेफरेंसेस आगे दूंगा, आज के लिए नहीं मांगिए, आज के लिए मत मांगिए, और मैं रेफरेंसेस और निकालने का कोशिश करूंगा। पर भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बार बताया था, और भी आचार्यों ने ऐसा किया हुआ है, और हमारा ये प्रेसिडेंट रहा है हमारे ही संप्रदाय में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गुरु अष्टकम किसने लिखा? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो गुरु थे, जिनकी बातों का उन्होंने प्रचार किया, वो शारीरिक रूप में उपस्थित नहीं थे जब उनका जन्म भी हुआ, पर उन्होंने वही संप्रदाय को आगे बढ़ाया, और वही संप्रदाय आज तक आ रहा है। तो बीच बीच में ऐसा होता है कि कोई भी नहीं मिल रहा है। श्रील प्रभुपाद से पहले भी एक बार ब्रोकन था ना, 30 साल तक कोई भी नहीं था, 20 साल तक कोई भी नहीं था, जो भी एक टाइम था। हाँ, ये आश्लेषा माता जी ने छोड़ा। तो श्रील प्रभुपाद से पहले भी यही था, एकदम ब्रोकन हो गया था। पर मालूम है क्या, श्रील प्रभुपाद ने एक बड़ी कृपा की है। श्रील प्रभुपाद ये होते हुए देखे थे, इसीलिए उन्होंने बार बार मेंशन किया हुआ, और इनिशिएशन पे एक क्लास हुई थी, आप लोगों ने वो नोट किया होगा। श्रील प्रभुपाद बार बार बताया, कोई मेरी बुक को पढ़ लेगा तो वो इनिशिएटेड है, कोई मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा तो इनिशिएटेड इज ऑलरेडी देयर। इनिशिएशन तो बस एक फॉर्मेलिटी है। उन्हें एग्जाम्पल भी लिया था, इनिशिएशन तो वैसे है जैसे स्कूल में एडमिशन, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत सारी बातें बोली हुई है। हम इन सारी बातों पे भी जा सकते हैं, और बाद में चले जाएंगे। पर अभी के लिए एक व्यवस्था के बारे में मनन हो रहा है, विचाराधीन है, अभी फाइनल नहीं है, और ये प्रपोजल है। प्रपोजल क्या है? प्रपोजल ये है कि एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ इनिशिएशन का। अब देखिए, सेल्फ इनिशिएशन जैसा एक्चुअली में कुछ है भी और नहीं भी है, इसलिए क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने ऑथराइज किया। अगर श्रील प्रभुपाद ऑथराइज नहीं करते तो नहीं कर सकते। अब कैसा है, कोई भी समाधि को भी मृत नहीं बता सकता। समाधि एक्टिव होती है। एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने राधा दामोदर टेम्पल में रहते हुए समाधियों के बारे में बताया था कि यहाँ पे बड़े बड़े संत, तो नाम याद नहीं आ रहा, उसलिए मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहता, यहाँ पे बड़े बड़े संतों की समाधि है, तो हमको यहाँ पे हमेशा स्पिरिचुअल पावर हाउस लगता है। राधा दामोदर टेम्पल में, आप लोग राधा दामोदर टेम्पल गए होंगे, तो राधा दामोदर टेम्पल में राइट हैंड साइड पे श्रील प्रभुपाद का घर है, किचन है ना, रूम, घर मतलब रूम और किचन है, बीच में विग्रह है ना, बीच में बड़ा सा मंदिर है जिसमें विग्रह हैं, और लेफ्ट में जाते हैं तो एक परिक्रमा आती है, और परिक्रमा किसमें है? राइट हैंड साइड अगर आप देखते जाएं, लेफ्ट में जैसे जाएं, लेफ्ट में भी है परंतु मेजरली राइट में है, समाधियां हैं बहुत सारी, है ना।
कुछ कुछ लेफ्ट में भी, पूरा परिक्रमा है। कोई गया है राधा दामोदर टेम्पल, एक्सपीरियंस किया ये बात? तो यस, तो श्रील प्रभुपाद तो बताते हैं वो स्पिरिचुअल पावर हाउस है। अगर समाधि अलाइव न हो तो स्पिरिचुअल पावर हाउस कैसे हो सकता है? तो श्रील प्रभुपाद जीवित है। अब लोगों को दिखाई नहीं देता, आंख के अंधे हैं, है ना, परंतु श्रील प्रभुपाद आध्यात्मिक रूप से जीवित ही हैं। हम लोग यही जानते हैं कि कोई भी हमेशा एग्जिस्ट करता है। शरीर का कॉन्सेप्ट ये तो भौतिकवादी कॉन्सेप्ट है, हम तो आध्यात्मिकवादी हैं। तो श्रील प्रभुपाद हमेशा है। हम लोगों को क्या करना है? श्रील प्रभुपाद ने जब सारा रास्ता बना दिया, अब कोई बस ये बोल सकता है क्या आपको स्वीकार कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद ने तो बोला हम सभी को स्वीकार करेंगे। कभी ऐसा बोला आज के बाद स्वीकार नहीं करेंगे? हमको तो कभी नहीं बोला। उन्होंने प्रोसेस भी ऋत्विक प्रोसेस बोला है। अब ऋत्विक प्रोसेस का मतलब क्या है? ऋत्विक प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रोसेस का मतलब ये है कि हमेशा स्वीकार करेंगे। समझ रहे हैं? ऋत्विक प्रोसेस का मतलब क्या है? हमेशा स्वीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे। दिक्कत कहां पे? स्वीकार करने वाला स्वीकार कर रहा है, कंडीशन जो है फुलफिल कर रहे हैं, तो स्वीकार करने में कष्ट कहां? अब बस एक बात बचती है, क्या करेंगे? देखिए, जो कर चुके हैं वही करेंगे। आइडियली ये होता है कि कोई भी जो इनिशिएशन होता है वो यज्ञो पवित्र होता है, यज्ञ में पवित्र हो जाता है। यज्ञ में हम लोग अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ में हमको प्रॉमिस करना होता है ना। परंतु जब गुरु हमारे सामने है तो गुरु के सामने प्रॉमिस कीजिए। श्रील प्रभुपाद समाधि में प्रॉमिस कीजिए। श्रील प्रभुपाद को क्या प्रॉमिस कीजिए? जो श्रील प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिया उसका पालन करने का। और उसमें मैं कुछ कुछ ऐड करूंगा, पर उसमें मैं ये ऐड नहीं करूंगा कि आप मेरे प्रति समर्पित रहो, ठीक है? ये कभी ऐड नहीं करूंगा, मैं कभी ऐड नहीं करने वाला आप मेरे प्रति समर्पित रहो। मैं हमेशा यही बोलूंगा आप श्रील प्रभुपाद के प्रति समर्पित रहो, ठीक है? अगर आप मेरे को गुरु जानते हैं तो एक मैं देखिए क्या है, आप गुरु बोल लीजिए, बोलने के लिए आप बोल लीजिए, कभी भी बोल लीजिए, परंतु उसका फुल फॉर्म जान लीजिए, श्रील प्रभुपाद वाणी दास। और कैसा? हाँ, शिक्षा गुरु। श्रील प्रभुपाद वाणी दास, शिक्षा गुरु। श्रील प्रभुपाद का वाणी दास ही हूं और शिक्षा दे रहा हूं, बस यही। और शिक्षा किसका दे रहा हूं? श्रील प्रभुपाद की वाणी, ठीक है? यही है, और किसी चीज का मैं शिक्षा नहीं दे रहा। तो आप गुरु बोलना बोल लीजिए, परंतु अगर आप चाहते हैं कि सभी के सामने बोलें तो ये बहुत अच्छा होगा कि आप लोग यूनानिमसली, जैसे इसमें आंसर किए हैं वैसे ही यूनानिमसली सब कोई मिल करके, मैं ये प्रपोजल दे रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा आप करो, परंतु अगर आप चाहते हो सबके सामने बात रहे तो क्या है, फिर से वही बात, या तो गुरु दे सकता है या तो शिष्य दे सकता है। शिष्य कब दे सकता है? जब गुरु का रिप्रेजेंटेटिव है। हम तो ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द आपको बताएं। आप लोगों ने जितना शास्त्र को समझा है, जितना सब कुछ समझ में आया है, अब आपका डिसीजन क्या है? अगर वैसा डिसीजन है तो आप बोलिए कि आप ये, हम आपको इस तरीके से देखना चाहते हैं, आप हमारे लिए ये है। सभी का यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए। अगर यूनानिमस डिसीजन है, कोई ये नहीं है अपवाद, तो मेरा वहां पे एक रिक्वेस्ट होगा, इस पद पे अब दूसरे को मत लाइएगा। देखिए होता कैसा है, शिक्षा गुरु कोई कितना भी रख सकता है, हम 100 शिक्षा गुरु रख सकते हैं, हम 100 लोगों से शिक्षा प्राप्त करेंगे, पर रखिएगा मत। अब बाकी सबको वैष्णव जानिएगा। राशि माता जी ने 5 PM वाली क्लास में एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि मेरे से टेम्पल वाली क्लासेस ज्वाइन कर लिए थे, वहां पे सब कोई गुरु
गुरु गुरु गुरु बोलते थे, मेरे मुंह से गुरु निकला ही नहीं किसी के लिए। मैंने मन में अपने हृदय में बस आप ही को गुरु स्वीकारा था, तो मेरे लिए तो आप ही गुरु। ठीक है, तो ठीक है, आप मेरे को जान लीजिए, परंतु परम गुरु तो श्रील प्रभुपाद ही है ना। हम सब श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं। ठीक है, ऐसी भक्ति वेदांत सब श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए। तो कैसा है, हाँ हाँ, ये अगर आप चाहते हैं कि गुरु पब्लिकली आप बोलें, तो बहुत अच्छा होगा कि आप लोग यूनानिमसली सब कोई सहमत होकर के, किसी को कोई कष्ट हो बता दीजिए, सबको यूनानिमसली एक डिसीजन ले लीजिए। अब वो देखिए, फिर वो मेरे ऊपर रहेगा, मैं स्वीकार करूं या ना करूं, अब वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, जब डिसीजन ले लिया, सब कोई आपस में बात कर लिया, सबको डिसाइड किया, हाँ सही बात है, ये तो होना ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद वाणी दास, हाँ श्रील प्रभुपाद की वाणी का तो दास बताते ही है, काम वही करते हैं और कुछ अलग तो नहीं कर रहे है ना। शिक्षा गुरु, हाँ शिक्षा ही गुरु हैं, और इन्हीं के कारण सब हम में बदलाव आया, सब देखा है, हाँ सही बात है, सारी बात चेक कर लिया, सब कुछ देख लिया, सब कुछ अनुभव कर लिया, तब जाकर के डिसीजन लीजिएगा, ऐसे मत लीजिएगा। ठीक है, ये प्रपोजल है, और ये मैं प्रपोजल आपकी तरफ से रख रहा हूँ कि आपके क्या होगा ना, सपोज करें कल के दिन कोई बोलता है कि आपको किसने ऑथोरिटी दी, तो एक्चुअली में सच बात यही है, हमको स्पिरिचुअली श्रील प्रभुपाद ने ऑथोरिटी दी, परंतु मैं चाहता हूं कि दोनों डोर से बता दूं, क्योंकि आंख के अंधे लोगों को श्रील प्रभुपाद लिविंग गुरु नहीं दिखते हैं। भौतिक रूप से जो आंखें बैठी हुई हैं उनकी श्रील प्रभुपाद लिविंग गुरु नहीं दिखते, हमारे लिए लिविंग है। ठीक है, जब आप उनके इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं, उनके उन्हीं की बुक्स भी उपयोग कर रहे हैं, हाँ ठीक है, आप एडिटेड और एडल्टरेटेड बुक्स यूज कर रहे हैं, पर उन्हीं की बुक्स भी यूज कर रहे हैं, उन्हीं के सब कुछ, चेहरा भी उन्हीं का यूज कर रहे हैं, बोलते हैं श्रील प्रभुपाद लिविंग नहीं है। हम क्या बोले, अरे आप गुरु हैं तो एक काम कीजिए, आप अपना बुक लिखिए और शिष्यों को बोलिए कि आपका बुक का पालन करें, क्योंकि शिष्यों को गुरु के शब्द का पालन करना होता है, शिष्यों को गुरु के शब्द का पालन नहीं करना होता है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने ये नहीं बोला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शब्दों का पालन कीजिए, है ना। अगर आप रेगुलर गुरु हैं तो आप अपना बुक लिखिए, आप अपना सिद्धांत बताइए, उनका सारा सिद्धांत हिला हुआ है। अगर वो श्रील प्रभुपाद की बातों को रिपीट ना करे ना, कोई एक बात सही नहीं बोल सकते ये लोग। ठीक है, प्रॉब्लम यही है, पर हमारा काम ये नहीं है हम दूसरे को डिफेम करें और क्या करें, तो सबसे मतलब नहीं है। ठीक है, आई होप ये प्रोसेस क्लियर हो आप लोगों को। तो आप लोग भी सेल्फ इनिशिएशन वाउज ले सकते हैं, है ना। प्रॉमिस हमको गुरु को करना ही होता है। जब हम लोग इनिशिएशन लेते हैं तब भी वाउ लेना पड़ता है, तब भी हमको वो कसम ही खानी होती है, तब भी हमको अग्नि के सामने कहना पड़ता है। बोल रहा हूँ अग्नि क्या, श्रील प्रभुपाद समाधि चलिए। जब भी आप लोग वृंदावन आ रहे हैं चलिए आइए ना, हम आपको एक फॉर्मेट देंगे, आप अपना बोलिए। अगर आपके लिखे हुए में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आप बिल्कुल बोलिए। कुछ शब्द अगर गड़बड़ है तो वो मैं काट दूंगा, हटा दूंगा। ठीक है, कोई बोले कि हम आपकी वाणी का पालन इस प्रकार करें कि हमारा घर संसार अच्छे से रहे तो यहाँ पे तो काटना ही बनेगा ना, है? घर संसार अच्छे से रहे। हाँ, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो काट देंगे, परंतु अगर आपका हृदय शुद्ध है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो बिल्कुल आप अपना बोल लीजिए। परंतु मेरा भी कुछ है, और उसमें से एक कंडीशन मैं आपको एकदम क्लियरली बता दूं, और मैं भूल जाता हूं, इसलिए ऋचा माता जी कम से कम आप तो याद रखिएगा, बाकी डिवोटीज भी याद रखें। एक कंडीशन उसमें हमेशा एक ये रहेगी कि आपको समझ में आए या ना आए, आपको समझ में आए या ना आए, आप श्रील प्रभुपाद के शब्दों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होने का प्रयास, शुद्ध प्रयास करते रहेंगे। जैसे अभी यौन संबंध के बारे में बहुत सारी बातें चल रही थी ना, अब किसी को लगे अटपटा और ऐसा और वैसा और बोले कि चलो हम तो नहीं सुनेंगे,
आप इस बात के लिए एकदम श्योर रहिए कि श्रील प्रभुपाद की सारी बातें हमको स्वीकार्य है। किसी को नहीं समझ में आया तो ये दास है, हम तो जीवन भर उसी के लिए बैठे हुए हैं। हम तो साफ साफ बोलते हैं, आप मेरे को वैष्णव जानिएगा तो थोड़ी ना हम कम सेवा करेंगे। वैष्णव जानिए, हम कम सेवा नहीं करेंगे, हम उल्टे और इनफैक्ट हो सकता है ज्यादा ही सेवा करें, परंतु आप श्रील प्रभुपाद की वाणी का पालन करने का प्रयास करें। स्वतंत्रता नहीं, ठीक है, स्वतंत्रता रखिएगा तो स्वीकार्य नहीं है। उसीलिए चाहे आपको समझ में आए या ना आए, आपको इनिशिएशन लेना है, आइए वृंदावन, परंतु श्रील प्रभुपाद के इनिशिएशन लीजिए, आइए वृंदावन, और आपको जो आप लिख करके लाए हैं आप वो बोल दीजिए, परंतु ये बात तो आपको बोलनी ही होगी कि श्रील प्रभुपाद की हर एक बात स्वीकार्य है, चाहे आपको समझ में आए या ना आए। अब श्रील प्रभुपाद जिस तरीके से, अगर आप देखेंगे ना, आप कीर्तन करते हैं, है ना, बहुत लोगों को कीर्तन नहीं समझ में आएगा, बहुत लोगों को वो एक्सट्रेसी नहीं अनुभव होता है। कोई बात नहीं, अनुभव हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फिर ये नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, हो सकता है आप नहीं भी सुने, पर ये नहीं बोल सकते श्रील प्रभुपाद पता नहीं कैसा तो कीर्तन करते हैं, कीर्तन तो बहुत खराब करते हैं, ये विकल्प नहीं। गुरु से अग्री और डिसअग्री नहीं किया जाता। मैं सच बता रहा हूं, ये सारे प्रिंसिपल्स पे बाकी लोग खड़े नहीं होते, आपके मतलब जो तथाकथित रूप से डिसाइपल है ना, वो लोग खड़े नहीं होते इसमें। अब बताइए, उनसे ज्यादा अच्छे आप है ना, या आप उनकी वाणी का पालन कर रहे हैं? परंतु मैं तो ये बात बोलूंगा ही बोलूंगा। आप लोगों को किसी को कोई कष्ट हो जाए बता दीजिए जी, और किसी को ऐसा लगे नहीं नहीं हमको तो पहले है ना, पहले पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा, तो जाइए पढ़ लीजिए, उसके बाद आइएगा। पहले सारा बुक पढ़ लीजिए, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, सारा वीडियो देख लीजिए, और कुछ देखना है और कुछ समझना है सब देख लीजिए। और अगर आपको विश्वास रहे तो एक काम कीजिए, कुछ पढ़िए मत, आ जाइए, और कुछ रहेगा तो पूछ लीजिएगा बाद में, परंतु इस बात पे तो कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। आपको खुद से जो करना है जाकर के कर सकते हैं, हम उसमें फिर इन्वॉल्व नहीं है। हमने रास्ता बता दिया, चलना है खुद से चल लीजिए, ये भी ऑप्शन है, जाइए, स्वतंत्रता ही चाहिए ना, जाओ। पर मालूम है क्या, मेरे को सबसे बड़ा डर जो वैष्णव जानते हो उनसे यही है, आज तो श्रील प्रभुपाद की वाणी का पालन कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे। थोड़ा सा कष्ट आएगा ना, श्रील प्रभुपाद को छोड़ देंगे। आप लोगों का एलिजियंस श्रील प्रभुपाद के प्रति नहीं होगा, मेरा है, मेरा पब्लिक एलिजियंस है, पब्लिकली साफ साफ बहुत बार बोल चुका हूं। अब मैं पीछे कैसे हटूंगा? परंतु आपको थोड़ा सा कष्ट दिख जाएगा, पीछे हट जाएंगे, थोड़ा सा कोई अच्छा मार्ग दिख जाएगा, पीछे हट जाएंगे। तो इसीलिए मेरे को इस बात का डर लगा रहता है कि कोई अगर बोले ना कि हम तो श्रील प्रभुपाद की वाणी का पालन करते हैं, तो मेरे को बड़ा डर लगता है, सच में करता है कि नहीं करता, क्योंकि उसका समर्पण तो है नहीं, ठीक है। परंतु कोई भी इंडिपेंडेंटली भी चाहे बिल्कुल कर ले, पर पूर्ण रूप से ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की वाणी का पालन कीजिए, ठीक है। मेरा बस यही रिक्वेस्ट है, मेरा कोई ये नहीं है कि मेरा नंबर बढ़ जाएगा तो खुश हो जाएगा। हमारा क्या नंबर है, हमारा क्या नंबर, हमारा क्या है, हमने किया ही किया है ना। तो अच्छा है सब कोई शुद्ध हो जाए, सब कोई जीवन के लक्ष्य का प्राप्त करे। मैं इनिशिएशन के बारे में बोल रहा था, और फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सारा कुछ प्रपोज्ड है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं और शास्त्रिक रेफरेंसेस ढूंढूंगा, और अच्छे से थोड़ा विद अ डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड, दूसरे पर्सपेक्टिव से सोच करके और कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ सोच करके वो सब कुछ करने का कोशिश करूंगा। परंतु अगर कुछ भी कर सकते हैं तो बेस्ट करने का कोशिश करेंगे। आप लोगों के भी दिमाग में कुछ बात आ रही है तो बिल्कुल बताइएगा। कल हम लोगों ने एक बात की थी कि हम किसी ऐसे गुरु के पास चले जाएं जो कि कोई भी ऐसा गुरु हो
परंतु हम उनको बोले कि हम तो ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। अब देखिए, टेक्निकली वो गलत नहीं है, टेक्निकली वो गलत नहीं है, टेक्निकली वो एकदम सही है, इतिहास में ऐसा हुआ है, बिल्कुल गलत नहीं। पर मालूम है क्या, वो चीटिंग होगा, वो एक तरह का चीटिंग है कि हम आपके पास इसलिए आए ताकि आप मेरा लाभ करा। अरे हमको किसी और की जरूरत है क्या? श्रील प्रभुपाद के रहते हुए हमको किसी और की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, ऐसे भी मेरा एलिजेंस किसी और के प्रति हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा भी नहीं हो पाएगा। तो बड़ा कष्ट है। ऑल्दो टेक्निकली वो सही है, पर एथिकली और ये सब मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। 90-95% चांस है कि मैं वो रास्ता छोड़ चुका हूं, फिर भी अभी कुछ स्कोप है, और भी ऑप्शंस इवैल्यूएट करते हैं। सो जो मैंने पढ़ा और जो जाना, श्रील प्रभुपाद के सामने वाऊ लेना, श्रील प्रभुपाद के सामने वचन देना, तो वो तो पहले ही कर चुके हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने पोयम पढ़ी थी, आप लोगों को याद होगा मैंने दूसरी पोयम एक और पढ़ी थी, है ना। एक पोयम तो बस जाकर के पढ़ी थी और आपको आकर के क्लास में सुनाया था, याद है, माई हिज डिवाइन ग्रेस। एक और पोयम था जिसमें कैमरा पीछे से वो नेटवर्क खराब हो रहा था, है ना, तब पढ़े थे, है ना। तो वो सारी पोयम में तो सारी बात लिखी हुई थी कि कष्ट क्या चल रहा है, किस कारण से हम आपकी बातों का पालन कर रहे हैं, अब बाकी लोग पालन नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करें, हम तो आपके प्रति समर्पित हैं, आप हमको ले चाहिए। और मैंने उस समय ये भी बोला था, विथ मी आर योर डिसाइपल्स। याद है, उस पोयम में एक लाइन थी, विथ मी आर योर डिसाइपल्स, विथ फोल्डेड हैंड्स, कुछ तो ऐसा, विथ मी आर योर डिसाइपल विथ फोल्डेड हैंड्स, है ना। बाकी लोगों को याद है, हाँ, मैंने उस समय ये बात लिखा था, उस समय आप लोगों के लिए तब भी लिखा था। फिर एक बात मालूम है क्या, मैं 5 PM वाली क्लास में बता रहा था, ये कमाल की बात है, जो अभी आप लोगों को श्रील प्रभुपाद अपीयरेंस डे पे अश्लीषा माता जी ने पोस्ट बनाया था ना, कोट मैंने ही दिया था, पर जो पोस्ट बनाया था, बहुत सुंदर सा पोस्ट बनाया था, जो पोस्ट बनाया था ना, उस पोस्ट में एक्चुअली में यही बात लिखी हुई है। वो बात अगर आप गौर करें, मैं बार बार जैसे वो संजय बोलता है ना, बार बार मैं ये जो सुना हूँ उसको याद कर रहा हूँ तो रोम हर्षित हो रहा है, तो वैसे ही बार बार जब मैं याद कर रहा हूँ तो मेरे को भी हर्षित हो रहा है। क्या इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन पे दिखाने का कोशिश करता हूँ। 5 PM वाली क्लास में भी स्क्रीन पे दिखाया था, फिर से दिखा रहा हूँ। और मालूम है, ये हमारे लिए प्रिंसिपल है। तुलसी माला भी 3 राउंड की माला श्रील प्रभुपाद के सामने पहन लेंगे, ठीक है। और नाम चाहिए तो नाम के लिए दो विधि है ना। नाम के लिए भी देखेंगे, है ना। हाँ, नाम एक्चुअली में श्रील प्रभुपाद नहीं देते थे। नाम श्रील प्रभुपाद पहले तो रिकमेंड करते थे, फिर बाद में बहुत सारा सेट बना दिए थे, उसमें से दे दिया जाता था, ठीक है। पहले तो श्रील प्रभुपाद खुद ही देते थे, बाद में धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद ने वो भी दूसरों को दे दिया था। पर आप देखिए, ये वो लाइन है जो श्रील प्रभुपाद की मिटाई गई है, और हमारे लिए यही प्रिंसिपल है। अब सोचिए ये कितना अमेजिंग है और कितना अमेजिंग तरीके से यहाँ पे फिट हो रहा है, जो हम लोग जितना कुछ सोच रहे हैं कितना अमेजिंग तरीके से फिट हो रहा है। क्या है, यदि कोई सोचता है कि कृष्ण चेतना समाज में अनेक दिखावटी भक्त या अभक्त हैं, तो सीधे आध्यात्मिक गुरु के साथ रख सकता है, सीधे आध्यात्मिक गुरु का साथ रख सकता है। किनका? श्रील प्रभुपाद। एग्जैक्टली यही हो रहा है। बहुत अभक्त हैं, दिखावटी भक्त हैं, प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, शास्त्रों को फॉलो नहीं कर रहे हैं,
सीधे किसका साथ दिया जा सकता है? आध्यात्मिक गुरु का साथ लिया जा सकता है। ओके, तो वह सीधे आध्यात्मिक गुरु के साथ रख सकता है, का साथ रख सकता है। और यदि कोई संदेह हो तो आध्यात्मिक गुरु से परामर्श करना चाहिए। देखिए, या तो शिला प्रपात की पुस्तक से परामर्श कर लीजिए, और नहीं तो मैं हूं ही। जैसे एक मालिक के पास जा रहे हैं, मालिक के पास नहीं जाकर के दासी से पूछ लीजिए, स्टाफ से पूछिए, स्टाफ बताएगा काम क्या स्टाफ का। ठीक है, ओके। हाँ, आध्यात्मिक गुरु से परामर्श करनी चाहिए। तथापि जब तक कोई आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों और भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन तथा श्रवण के नियमित सिद्धांतों का पालन नहीं करता, तब तक वह शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। शुद्ध भक्त बनने का रास्ता खुल रहा है, शुद्ध भक्त बनने का रास्ता खुल रहा है। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितना अमेजिंग तरीके से, हाँ, ये एग्जैक्टली वही बात है, एग्जैक्टली वही बात है जो हम लोग ढूंढ रहे हैं, जिस रास्ते हम लोग चलना चाह रहे हैं, एग्जैक्टली वही रास्ता। श्रील प्रभुपाद ने रास्ता खोल के दे दिया, ये लो चलो। और मैं 5 PM वाली क्लास में बता रहा था और वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये मालूम है कैसा है? ये वैसा ही है जैसे हम कृष्णा को बोलते हैं ना कि कृष्णा हमको आपके पास आना है। अगर सच में हृदय से बोलते हैं तो कृष्णा भगवत गीता में क्या प्रॉमिस करते हैं? जो मेरे पास आना चाहते हैं मैं उनको वो रास्ता प्रदान करता हूँ जिससे वो आ सके। एग्जैक्टली वही श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं। अगर हम श्रील प्रभुपाद के पास जाना चाहते हैं तो श्रील प्रभुपाद वो रास्ता खुल करके दे रहे हैं जिनसे हम उनके पास आ सकते। श्रील प्रभुपाद बुला रहे हैं। हरे कृष्णा। सॉरी, मैंने बहुत सारे मैसेजेस मिस कर दिए, और कल के एक्सपीरियंस के कारण हम वैष्णव नाम मंत्र अभी कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, बिल्कुल मैं नहीं चाहता कोई भी जाए, और मैं बिल्कुल चाहता हूँ, मैं ग्रुप पे भी लोग बातें नहीं करते, आप लोग जितना बोल सकते उतना बोलिए। आज पहली बार है, कोई कितना भी कुछ भी बोलते रहेगा हम सुनना चाहते हैं, कुछ भी बोलेगा हम सुनना चाहते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट यू ऑल टू स्पीक योर हार्ट। आप लोग अपने हृदय को खोल करके रखते हैं, जो बोलना है वो बोलिए। ठीक है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और बातें तो खत्म होगी नहीं, मेरी तो आज बातें खत्म होगी नहीं। एक समय होगा कि जब आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा आप लोगों को, तब मैं बोलूंगा चलो ठीक है और डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, परंतु आज तो कोई बात खत्म नहीं होगी। ओके, हाँ, आज वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। आज कौन करेगा? किसी स्पेशल का अपॉर्चुनिटी किसको मिले? परिवार में 3 लोग हैं, परिवार में 3 लोग डिवोटी हैं जिनके, कौन है 3 लोग डिवोटी? आज आप कीजिए। हरे कृष्णा। इनके परिवार में एक डिवोटी ने श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करके अपने जीवन को सार्थक बना लिया है। ठीक है ना? हम लोग अभी ऑन द वे हैं, एक पालन करके चला भी गया। बताइए, तो उनको आज अपॉर्चुनिटी मिल जानी चाहिए। ठीक है, हम लोग तो हैं ही फॉलन वाले सब। ओके, कोई नहीं, श्रील प्रभुपाद की बातों का सब कोई पालन कीजिए। देखिए, जो फॉलन है ना उसका ज्यादा कृपा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु यही तो बताया ना। ठीक है, इनफैक्ट मालूम है क्या, हम लोग श्रील प्रभुपाद के सामने रोते नहीं है। अगर सच में श्रील प्रभुपाद के सामने रो दिया तो श्रील प्रभुपाद क्या पतित की रक्षा नहीं करेंगे? रक्षा नहीं करेंगे। हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी, अनम्यूट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल दास रघुनाथ की जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महाराज द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवत अब हरे कृष्ण महामंत्र जय की जय सभी भक्त जय 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 जय। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण गुरु जी हरे राम हरे कृष्ण ये बोल के हरे कृष्ण प्रभु जी रखने पौधी हरे कृष्ण हरे कृष्णा। ओके, सो बहुत सारी बातें चैट में आई है, मैं पढ़ नहीं पाया था, कुछ कुछ तो साइटेशन है, ठीक है। ज्यादा मैसेज कहाँ आता है? ग्रुप पे ज्यादा मैसेज नहीं आता, मतलब कि ग्रुप का मैसेज पढ़ा कीजिए, आध्यात्मिक है, बाकी सब भौतिक है। ग्रुप का मैसेज आध्यात्मिक है, थोड़ा पढ़ा कीजिए, कोई बात नहीं। वो जो लाइन्स होती है ना, वो सब भी पढ़िएगा, जो डिवोटीज लिखते हैं उससे भी लाभ होगा। कुछ भी पढ़ लीजिएगा, श्रील प्रभुपाद का कोट पढ़ लीजिएगा, उससे लाभ होगा। कुछ भी उसमें ग्रुप में कुछ भी पढ़ लीजिएगा, उससे लाभ ही होगा। सब आध्यात्मिक है, सब कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए सब कर रहा है। भौतिकता सब पीछे छोड़ कर गया है, और प्रयासरत है ना, तो गुरु सैंक्शन कर देते हैं, कृष्णा सैंक्शन कर देते हैं। ओके, unfortunately when the acharya disappears, rogue and non-devotee take advantage and immediately begin to introduce unauthorized principle in the name of so-called swami, yogi, philanthropists, welfare workers, and so on. The perfect disciples of the acharya try to relieve the situation by sincerely following the instruction of the spiritual master. आप क्या परफेक्ट डिसाइपल बनना चाह रहे हैं? तो श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन जो है वो अच्छे से पालन कीजिए। रोग और मिसक्रिएंट्स और सब कोई बुरा तो है, होने दीजिए सब बुरा, हम क्या करें? श्रील प्रभुपाद ने ये चीज पहले से ही देख लिया था, पहले का भी इतिहास देखा था, भविष्य भी देखा था। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद ने बहुत बार वार्न किया था कि जो गौड़िया मठ में हुआ वो हम लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको अंदेशा था कि होने वाला है, ठीक है। राशि माता जी ने एक लाइन पहले से भेजा, सो लॉन्ग एज द आचार्य इज प्रेजेंट थिंग्स गो ऑन नाइसली। सही बात है, जब तक आचार्य है तब तक तो सब नाइसली चला, उसके बाद सब गड़बड़। ओके, फिर से राशि माता जी ने सेम ही भेजा थे। ओके, मेरे लिए आप ही मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी कृष्णा चेतना के बारे में, उनके प्रेम के बारे में। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारे शिक्षा गुरु बन जाएं। नहीं, ये सभी कोई वॉलंटरली, मतलब कोई प्रेशराइज नहीं। ये मत समझिए मैंने बोल दिया, मैंने तो आपके हृदय को सामने रखा है। आप लोग जो चाहते हैं तो उसको एक सही तरीके से चाहना है ना। अभी सपोज करो आई लव यू बोल रहे हैं, तो अब सही तरीके से वो आई लव यू चलेगा तब ठीक रहेगा ना। अब गलत तरीके से चलेगा तो सब कोई बातें करेगा, बहुत कुछ बोलेगा, ठीक है। तो ये सब बातें बना के क्या होगा? देखिए, आध्यात्मिक संबंध तो ऐसे ही होता है कि कोई कुछ भी बोलता हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु क्यों खराब करना है? और बाकियों के लिए भी रास्ता खोल दीजिए। ओके, आई होप आंसर हुआ हो।
गुरुजी, श्रील प्रभुपाद समाधि इनिशिएशन के बाद आप हमें श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यूज किए गए आध्यात्मिक नाम देंगे? हाँ, ये दिया जा सकता है। इस पे मैं विचार कर रहा हूँ और बहुत सारी बातें हैं जिस पे मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ, श्रील प्रभुपाद मेरे को एक्चुअली मैंने सारा शास्त्रों के बारे में पढ़ा, यही तरीका होता है। श्रील प्रभुपाद ने जो नाम दिया हुआ है उनमें से ही एक नाम आप लोगों को दिया जाए। और तुलसी माला वो भी दी जाती है इनिशिएशन के बाद। हाँ, बीट्स भी दी जाती है, तुलसी माला भी दी जाती है। तुलसी बीट्स भी दी जाती है, तुलसी माला भी दी जाती है। You are perfect and I am still trying carrying your message without adulteration, brick by brick, building the home of your instruction, rebuilding the lost message of Lord without obstruction. With me are your... कहाँ से निकाला है? मैं कहा कि ये कहाँ से आया है? खुशी माता जी, कहाँ से निकाला है आपने? है? ये वो पोयम है। With me are your disciples, with folded hand, unworthy, but with your causeless mercy, we always expect. With your pure instruction and mercy, we would do everything perfect. So, वो पोयम के फॉर्म में नहीं था, तो मेरे को लगा कि ये सारा चीज तो सुना हुआ था, नहीं कहाँ पे, पता नहीं श्रील प्रभुपाद का होगा। और फिर याद, हाँ नहीं श्रील प्रभुपाद का नहीं है, पता नहीं कहाँ से निकाल के रखा है। बट हाँ, यही वो पोयम है। श्रील प्रभुपाद वाणी दास शिक्षा गुरु। एंड शिक्षा शब्द जरूरी है? हाँ जरूरी है, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। क्या हम दीक्षा गुरु नहीं है? ठीक है, गलती से वो मत समझ लीजिएगा। देखिए, गुरु होता है, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कोई भेद नहीं किया जाता है। चैतन्य चैतन्यमृत में बोला गया। तो एक तरीके से गुरु में कोई भेद नहीं कर सकते, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप शिक्षा गुरु बोले ना, अगर कोई शिक्षा गुरु नहीं भी बोले, बस गुरु भी बोले, तब भी सेम है। जब जैसे ही कोई गुरु बोल दिया तो सेम है। एक गुरु और दूसरे गुरु में भेद नहीं किया जा सकता। इसीलिए बोलते हैं गुरु मत स्वीकारिए, अगर स्वीकार कर लिए उसके बाद फिर पीछे नहीं हट सकते। आप नहीं हट सकते, हमको तो अपने सिद्धांतों पे चलना पड़ेगा, परंतु आपके लिए अब रास्ता बंद हो चुका। आपने गुरु स्वीकार कर लिया, आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, तो फिर बस चलते रहिए, बस चलिए, अब बस चलिए, जो बेस्ट होगा वो करने का कोशिश करेंगे, चलते रहिए, चलिए। अब ये नहीं हो सकता हमारा तो मन कर रहा है, हम तो सोचते हैं, हमको तो लगता है, हम कुछ नहीं। ठीक है, जो गुरु बोल दिया वो कहेंगे। गुरुजी मेरे पास है आपकी पोयम, वाह बड़ी बात है। आपने पीडीएफ शेयर किया था शायद ग्रुप पे। अच्छा, सिर्फ गुरु क्या है सिर्फ गुरु नहीं रख सकते? हाँ ठीक है, परंतु देखिए क्या है, जैसे एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, तो श्रील प्रभुपाद नहीं बोल सकते, प्रभुपाद नहीं बोल सकते, बोल सकते, परंतु पता होना चाहिए किसका प्रभुपाद, किसका नाम है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वामी श्रील प्रभुपाद भी नाम है उनका, तो प्रभुपाद उनको ही बोल सकते, इनको ही बोल सकते। गुरु तो सभी को बोल सकते हैं, परंतु मालूम होना चाहिए ना कौन, क्या, पूरा नाम क्या है ना। ठीक है, गुरु जी दीक्षा 16 राउंड करते हैं, उन्हीं को मिलती है? बिल्कुल, एक श्रील प्रभुपाद ने जो जो इंस्ट्रक्शन दिया सबका पालन करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन तो दिया नहीं है, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, कुछ मिस हो गया, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो क्या है, पहले ही वाला कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे को लग रहा है। नो मीट ईटिंग, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, तीन ही है ना, नो इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, कौन सा मिस हो रहा है? अरे बोल दीजिए जल्दी। अवैध संबंध,
अवैध संबंध, इलिसिट सेक्स बोल तो दिए, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। अच्छा इंटॉक्सिकेशन बोल तो रहे थे, इंटॉक्सिकेशन बोल रहे थे पहले, बीच में बोला था। एनीवेज, तो ये 4 प्रिंसिपल तो फॉलो करना ही है। सुल्ला नाम जप नहीं है, ठीक है। और भी कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे परंतु होंगे। उसमें से एक इंस्ट्रक्शन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन है कि श्रील प्रभुपाद से कभी डिफरिंग ओपिनियन नहीं होगा। देखिए डिफरिंग ओपिनियन नहीं होगा, पर जैसे श्रील प्रभुपाद ने मशीन बनने तो नहीं बोला है ना, तो हम डिफरिंग ओपिनियन नहीं रखेंगे उनसे, हृदय से कभी भी भिन्नता नहीं रखेंगे। परंतु हाँ, जैसे मेंटल स्पेकुलेशन पंथ है, अब हम उनसे डिफरिंग ओपिनियन वहाँ पे है भी और नहीं भी, क्योंकि इनफैक्ट आप मेंटल स्पेकुलेशन पंथ पे भी श्रील प्रभुपाद की कहीं पे वाणी पढ़िएगा तो बोले हैं कि वो लोग कभी एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है, कुछ ऐसा नेगेटिव बोले हैं, तो ठीक है, वो एक स्पेस रहेगा। जब बोलेंगे कि कोई भी डिफरिंग ओपिनियन नहीं होगा तो इतना स्पेस रहेगा, पर गुरु से कोई डिफरिंग ओपिनियन हृदय से नहीं हो सकता। हृदय से कहने का अर्थ है गुरु ने गलत हृदय से, गलत इंटेंशन से ये बात बोली है, या फिर गुरु को पता नहीं है। अब गुरु की वो क्या है, कृपा है, या फिर बहुत ही तो क्या बोलते हैं, फॉरगिवनेस एटीट्यूड है कि सभी को गलती भी करता है उसको भी माफ करता है, वो अलग बात है। बट गुरु से हम भिन्न नहीं हो सकते। देखो गुरु तो कुछ और बोलते हैं, हम वो सब नहीं मानते। कोई तीसरा आदमी बात कर रहा है, हम गुरु की बातें तो उतना तो नहीं मान सकते, इतना तो नहीं मानते, ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो जिसको एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा है आइए, परंतु दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है पीछे हो जाइए, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की बातों में दृढ़ता नहीं है, जाओ पीछे हो जाओ। सुल्ला माला नहीं जपना, पीछे हो जाइए। और इनिशिएशन के बाद अपराध ना हो, वो और सीरियसली याद रखना होगा, बिल्कुल एकदम सीरियसली याद रखना होगा। देखिए श्रील प्रभुपाद के लिए हम लोगों को अहित नहीं करना ना, कोई अपराध ना हो, ठीक है। श्रील प्रभुपाद के लिए कुछ भी बुरा ना करे, ठीक है। यस, PDF शेयर किया है ग्रुप पे, मेरे को याद नहीं है। गुरुजी दीक्षा, अच्छा और कोई बातें, अनम्यूट करना है, जो भी करना है, जो बोलना है प्लीज बोलिए, आई एम वेटिंग। हैंड रेज कीजिए, राघव प्रभु जी। कोई और हैंड रेज कीजिए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए ना। दीक्षा के लिए वृंदावन आना है, बिल्कुल वृंदावन ही आना होगा। समाधि, श्रील प्रभुपाद समाधि, पर ये अभी प्रपोज्ड है, थोड़ा सा मतलब ऐसा मत कीजिएगा परसों आ गए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। कोई आने वाला हो तो बताइए, पहले बता दीजिएगा, 15-20 दिन पहले हम एक बार देख लें, सब कुछ फाइनल कर लें, है ना, और भी कुछ देखना है, सारा एंगल्स देख लें। पर मैं चाहता हूं कि ये काम है ना, ये सारा जो भी प्रोसेस है, जो भी कुछ होना है और जिस भी तरीके से जो भी है, सब ये 29 तारीख से पहले हो जाए, ताकि नया बैच स्टार्ट हो एकदम क्लियर है। हम तो ये हैं, परंतु लोग हमको ये बुलाते हैं, ठीक है, और हमारा काम ये है, जिनको इस रास्ते चलना आ जाइए, नहीं तो हम तो दास हैं। हम तो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें बताते हैं, ठीक है। आप श्रील प्रभुपाद की बातें सुनिए और जाइए, आप अपना प्रोसेस फॉलो कर लीजिए, हमेशा रहिए। हम रहने के लिए मना नहीं कर रहे कि हमेशा के लिए चले जाओ। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें सुनना है तो इधर आओ, हमेशा आओ। आप अपना प्रोसेस अपना फॉलो करते रहिए। हमारे पास ये प्रोसेस है, हमारा प्रोसेस यही है। आप लोगों को प्रोसेस कुछ और चाहिए, अपना करते रहिए।
ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग हो जाएगा कि हमको उनको क्रिटिसाइज करना नहीं है। ठीक है, टेम्पल को, और क्योंकि मालूम है क्या, उन्होंने डिसर्विस की है हमको, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसर्विस से प्रॉब्लम, हमको डिसर्विस से प्रॉब्लम। जैसे गुरु कृपा, वो लेटर में बता रहे ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हमारा तो खून खौलता है, हमसे नहीं बर्दाश्त होता, हमसे नहीं बर्दाश्त होता, हम तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, हम चुपचाप नहीं रहते। चुपचाप रहना कंप्लिसिट माना जाएगा मेरे दृष्टिकोण। आप भी क्राइम के पार्ट, कोई क्राइम कर रहा, आप चुप हो, है ना? हम तो वैसे नहीं कर सकते, हमको बहुत ही रोग सा लगता है, बहुत ही बीमार सा लगता है, घृणित लगता है, घिनौना लगता है कि अगर शिला प्रपात के प्रति कुछ बुरा होते रहेगा हम चुप रहेंगे। और मालूम है क्या, आप जितना सुने होंगे ना, जितना फॉल डाउन, जितना डिविएशन, जितना ये, जितना वो, सब इसी कारण, सबका कारण एक ही है, क्योंकि शिला प्रपात के इंस्ट्रक्शन का कोई पालन नहीं किया। और ये वही शब्द है जिनको डिलीट कर दिया, जो अभी आप आंखों के सामने देख रहे, डिलीट कर दिया, हटा दिया, गुरु को सोसाइटी चेंज कर दिया, हमको यही पालन करना है। हम इसीलिए सोसाइटी की नहीं मानते, हम इसीलिए गुरु की मानते हैं, क्योंकि हम ओरिजिनल को फॉलो करते हैं। प्रतिज्ञा हम शिला प्रपात के सामने भी ले सकते हैं, प्रतिज्ञा हम शिला प्रपात के डिसाइपल के सामने भी ले सकते हैं। जिस दिन मैंने आप लोगों को ये मैसेज किया ना, ये भी एक प्रतिज्ञा ही था, ये भी एक प्रतिज्ञा था। इस पे जो मैसेज लिखा हुआ है वो प्रतिज्ञा ही है, और क्या, एकदम क्लियरली तो लिखा हुआ है। मेरी तरफ से तो प्रतिज्ञा है ना, सेम गुरु के एक्सटेंशन, गुरु के एक्सटेंशन को बोलना है तो गुरु को बोलना। ठीक है, अगर आप किसी भी दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप यही पाएंगे, इनिशिएशन तो हो ही चुका है। और बात यह है कि हमारा हृदय किसी और के लिए धड़केगा भी, उनको चाहिए भी नहीं, कुछ और नहीं चाहिए। यस, किन्हीं और की कुछ बातें, किसी को कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं पूछना। हरे कृष्णा। हाँ पूछिए। अच्छा, चैट में लिख रही है, ओके ठीक है। यस, और कोई? ऋचा माता जी, सब कुछ आंसर हो गया? बाकी सब लोग? हाँ, अगर वो चाहेंगे तो। हाँ, हम तो ऑप्शन दे रहे हैं, पर हमको डिविएशन का डर लगा रहता है, हमको डिविएशन का डर लगा रहता है, पर्सनल है वो मेरा बात, हमको डिविएशन का डर लगा रहता है। बट हाँ, उनके पास स्वतंत्रता है। देखिए बात कैसा है, अंतिम में तो आप, हम तो क्या चाहते हैं, आप कृष्णा की बात मान ले, शिला प्रपात की बात मान ले। अगर कोई बोल देता है हम शिला प्रपात की बात मान लेंगे, हमको क्या दिक्कत है, जाइए मान लीजिए। प्रॉब्लम बस ये है कि अगर कल के दिन में वो बोले कि हम तो आज तो मान लेंगे, आज तो व्रत ले रहे हैं, आज तो प्रण ले रहे हैं, आज तो प्रतिज्ञा ले रहे हैं, 6 महीने बाद हम तोड़ देंगे, हमारी परिस्थिति बदल गई, हमारे साथ ये हो गया, हम वो सोच लिए, हम तो ऐसा, हम तो वैसा। अब क्या हुआ, रास्ता छोड़ दिया, ये नहीं स्वीकार। इसके लिए ज्यादा अच्छा है कि कनेक्टेड रहिए,
परंतु हाँ, अगर कोई बोले कि नहीं हम कनेक्टेड नहीं रहना, या फिर हमको आपकी बातें सुनते रहना है वैष्णव की तरह, पर हम आपके प्रति समर्पित नहीं रहेंगे, आपकी बातों के प्रति समर्पित नहीं, तो फिर वो अपना रास्ता चल सकता है। हम किसी को बाउंड नहीं कर रहे हैं, हमने आज तक किसी को बाउंड किया है क्या? तुम मेरी बात मानो ही मानोगे तभी हम आपकी मदद करेंगे, कोई मेरी बात मानेगा तभी हम उसको आंसर करेंगे। नहीं, आपको श्रील प्रभुपाद की बात को मानना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। मेरी मानो या मत मानो, नहीं मानना है मत मानिए, सही रास्ते पे चलिए, उसके बाद मत मानिए। यस, ऋषा माता जी कुछ बोल रही है, अनम्यूट कर रही थी आप। नहीं, हम श्रील प्रभुपाद जी की बातें तो आपके थ्रू ही समझते और मानते हैं, तो ठीक है ना, फिर कनेक्टेड रहिए। हम तो यही बोलते हैं, कनेक्टेड रहिए, क्योंकि आज तक तो श्रील प्रभुपाद की बातें थी। ठीक है, इनिशिएशन और नो इनिशिएशन, कितने लोग आज तक श्रील प्रभुपाद की बातें मानते हैं? हम तो साफ साफ बोल रहे हैं, इनिशिएशन इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। श्रील प्रभुपाद का ये कहना है ना, आप मेरी बातों को मानो, यही इनिशिएशन है। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद की बातें मानते हुए कितने लोग मिले हैं आज तक? कितने लोग मिले हैं? हमको तो बहुत कम मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। तो कहाँ इनिशिएशन? किस तरीके से श्रील प्रभुपाद की बातें मानते हैं? तो अभी बोल देंगे कि आज तो मान लेंगे, कल से फिर छोड़ देंगे, ये कौन सा इनिशिएशन है ना? तो ये एक है। ओके, आश्लेषा माता जी बोल रही है गॉट द आंसर, मतलब जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर मिल गया? नहीं, फिर भी मैं एक बार पढ़ता हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट सच में पूरी तरीके से श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातें ठीक से समझ नहीं पाती बिना आपके बताए, और ना ही ठीक से पालन कर पाती हूँ। ऑल्सो आपके प्रति समर्पित रहेंगे तो वो भी श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रति ही समर्पित हुआ ना। फिर भी समाधि स्थल पे इनिशिएशन लेना जरूरी है। हाँ, समाधि स्थल पे आइए, ठीक है। हाँ, ये अच्छा है ना। वृंदावन भी आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं तो सबसे अच्छा स्थल है, सबसे अच्छा जगह है पूरे इंडिया में। स्पिरिचुअल चीज, स्पिरिचुअल जगह है, सबसे स्पिरिचुअल, सबसे आध्यात्मिक रूप से प्रबल शक्तिशाली वृंदावन ही है। वो भी ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के समाधि स्थल, उससे इम्पोर्टेंट और क्या होगा? आइए, है ना, आइए, यहीं पे आकर के इनिशिएशन, इससे अच्छा जगह नहीं होगा। ओके, बाकी आपकी बातों का पालन करते हुए भी हम श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन कर रहे हैं। हाँ, करते रहिए, फिर करते रहिए। अंतिम में क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन कीजिए, ठीक है। अंतिम में यही है, आप श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन कीजिए। मेरे से सुन करके कर लीजिए, किसी कोई और भी हो तो उससे सुन करके कर लीजिए, हमको मिलता नहीं है, प्रॉब्लम ये है। नहीं तो हम बोल देंगे किसी और से सुन करके कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है, आप कृष्णा के धाम जाएं, आप श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करें, बस ये, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा गुरु जी। अगर हम ये इच्छा करें कि हमें इनिशिएशन लेना है तो आप कुछ दिन ऑब्जर्व करेंगे कि हम डिजर्व करते हैं कि नहीं, तभी इनिशिएशन होगा। क्योंकि त्रुटियां बहुत होती है। बिल्कुल ऑब्जर्व करेंगे, और सभी को अपना चैंटिंग का भी ऑडियो शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और चैंटिंग का ऑडियो बहुत ज़्यादा देर का, ठीक है। मैं देखता हूँ आज भी कुछ लोग हैं जो चैंटिंग अच्छे से नहीं करते। तो जो चैंटिंग अच्छे से नहीं करते हैं उनको इनिशिएशन कहते हैं। पहले अच्छे से चैंट कीजिए, बातें भी करेंगे एकदम क्लियरली आप बताइए, और आप भी अपने तरफ से ट्रांसपेरेंसी रखिएगा। देखिए, अपराध मत करवाइए, बस इनिशिएशन लेने के नाम पे अपराध मत करवाइए,
इनिशिएशन लीजिए, शिला प्रभुपाद के प्रति समर्पित रहिए, परंतु अपराधी बन करके नहीं, ठीक है। तो आप अपना रिकॉर्डिंग भेजिए, आप अच्छे से चैंटिंग कीजिए, आप अच्छा हृदय रखिए, आज्ञा पालन कीजिए, है ना, और फिर चलिए शिला प्रभुपाद के पास। जैसे माता जी बोली ना, शिला प्रभुपाद बुला रहे हैं। हरे कृष्ण। यस, वैसे तो हमको आध्यात्मिक रूप से शिला प्रभुपाद ही बुला करके लाए हैं, तभी आए हैं। शिला प्रभुपाद बुलाए हैं तभी हम आए हैं, नहीं तो हम शिला प्रभुपाद की वाणी बोल नहीं पाते। मेरे में क्या काबिलियत है कि हम ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की वाणी बोले, ठीक है। तो शिला प्रभुपाद बुलाए हैं तभी हम आए। शिला प्रभुपाद जी इस पोस्ट में बच्चे की तरह मुस्कुरा रहे हैं। और किसको? राधा श्याम सुंदर को देख करके। अश्लीषा माता जी पोस्ट है ना, बहुत अच्छा बना है, देख रहे हैं राधा श्याम। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। अश्लीषा माता जी कितनी बार थैंक यू सुनिएगा, है? यस। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? नथिंग बिलोंग्स टू यू। सही बात। तो फिर शिला प्रभुपाद के लिए और काम कीजिए, है ना? शिला प्रभुपाद के लिए और काम। ये इनिशिएशन वाली बात 18th डे के लिए छोड़ देना चाहिए। आई थिंक भगवद गीता 18 डेज है ना, 18th डे के लिए छोड़ देना चाहिए, है? नहीं तो पता नहीं, लोग तो है ना इसी पे बात करते रहेगा। दीक्षा ऑनलाइन नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछो, दीक्षा ऑनलाइन नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। पूरा प्रयास करूंगी, आना पड़ेगा। कहीं पे भी है, क्या लगेगा? 1 दिन लगेगा, 2 दिन लग जाएगा, लगा लीजिए। जीवन का 2 दिन लगा लीजिए, क्या दिक्कत है? आइए, ठीक है। यस, और किन्हीं की कोई बात नहीं। नहीं तो क्या होगा, सुबह दर्शन कराने जाते हैं ना, आप लोगों को पता नहीं चलता, हम लोग बाद में समाधि भी जाते हैं। तो जब समाधि जाते हैं तो दर्शन कराते हो, वहीं पे ऑनलाइन करवा दीजिए, हो गया। ये नहीं होगा, आना पड़ेगा। और आपको अपने मुंह से रीड करना पड़ेगा और पेपर से रीड करना पड़ेगा। मोबाइल को रख दीजिएगा साइड में, है? ये बात भी इम्पोर्टेंट है। पेपर पे प्रिंट करके या फिर पेपर पे लिख करके लाइएगा, है ना? मोबाइल पे, ठीक है। अभी उस पर और काम करते हैं, देखते हैं उसको क्या, क्योंकि एक आइडिया है, उसको फॉर्मलाइज करना, एकदम ऑथोरिटेटिव बना देना, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा। और भी प्रोज एंड कॉन्स देखना, नेगेटिव साइड देखना, और क्या बुरा है, क्या अच्छा है, एक बार वो सब देखना, समझना, उसमें टाइम तो लगेगा। वैसे ही बोल दें 5 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में। ये देखिए, यही ये जो लिखा हुआ है, मैंने उनके शब्द प्रचार करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया।
तो ये वाव ही है, और क्या, ये प्रतिज्ञा ही है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, इन्हीं की कोई जिज्ञासा है? कुछ बाकी बातें रह गई है? प्रभु जी, इस सोसाइटी के लोग, इसमें सोसाइटी के लोग ऑब्जेक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल लेंगे, लेते रहने दीजिए, लेते रहने दीजिए। हम क्या करें? हम क्या करें? अब उनको इससे भी दिक्कत होगा। आज ऋचा माता जी बता रही थी, देखिए विग्रह का पिक लेना, पिक्चर लेना बिल्कुल अलाउड है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, परंतु नए नए रूल बनाते हैं। आज ऋचा माता जी बता रही थी कि वो या उनकी बिटिया फोटो ले रहे थे, तो उनको गार्ड माता जी ने, क्योंकि गार्ड माता जी जानती है, तो बड़े प्यार से बोलती है, माता जी अभी नहीं, रुक जाइए अभी नहीं, क्योंकि उनको कोई सर्वेलांस कर रहा होगा, कोई देख रहा होगा, तो उसके लिए इस प्रकार से। तो आप सोच के देखिए कि सोसाइटी में तो कुछ भी कभी भी होते रहता है, कोई बात नहीं, उनको अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे। समाधि जाने से तो नहीं रोक दोगे ना, वो भी रोक दोगे, वो भी रोक दोगे क्या? श्रील प्रभुपाद की बातें मानने से भी रोक दोगे? आप ओरिजिनल बुक तो बंद कर दियो, मालूम है आपको। मैं दिखाऊं, पता नहीं मैं दिखा पाऊंगा नहीं दिखा पाऊंगा। ऋचा माता जी वो रेफरेंस निकाल के दे सकती है क्या? पता नहीं, शायद अभी नहीं दिखा पाएंगे, निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मेरे को कोई लिख के दीजिएगा, मैं रेफरेंस निकालने की कोशिश करूंगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ। मैंने एक रेफरेंस आप लोगों को बताया था कि जुलाई 9, 1967 को, जुलाई 9, 1967 को भगवद गीता लिख ली थी एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने। उसके बाद पब्लिश कराने के लिए बोला था, तो मैकमिलन एंड कंपनी ने वो लिखा था 670 पेजेस का। अब होता वही होगा, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, पर होता वही होगा कि जो 770 पेज में लिखा, वो प्रिंट कराने जाएंगे तो प्रिंट कराने में वो तो पेजेस बढ़ जाते हैं ना, बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन साइज, ऊपर नीचे का ब्लैंक छूटता है, हाथ से जो लिखा है और जो प्रिंट होगा दोनों में तो अंतर होता है। तो वहां पे 1100 पेज का हो गया। मैकमिलन एंड कंपनी ने, मैकमिलन ही था ना, तो उन्होंने बोला कि आप ये भगवद गीता छोटा करो, हम इतना पब्लिश नहीं करेंगे, इतनी बड़ी भगवद गीता पब्लिश नहीं करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने जहर का घूंट पिया और उनको बहुत बुरा लगा, पर उन्होंने छोटी भगवद गीता पब्लिश करवाई और फिर बोला ये मेरे लिए चैलेंज है। थोड़े समय बाद फिर श्रील प्रभुपाद ने ओरिजिनल जो लिखा था, अनएब्रिज्ड, सर्च कीजिएगा तो अनएब्रिज्ड वर्जन करके आएगा, वो पब्लिश कराई थी। सोच के देखिए, अपने शब्दों को जो मूल स्वरूप है उसमें पब्लिश कराने के लिए श्रील प्रभुपाद कितना कष्ट सहे थे। और बाद में इन लोगों ने इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों को, हृदय को, सबको बदल दिया। सोच के देखिए, बदल देना दो, आप तो नहीं दोगे, हम तो लेंगे ना, हम तो वही पब्लिश करेंगे। अरे आपको भगवद गीता एज इट इज हिंदी वर्जन, उसमें भी दिक्कत होगा, हम तो वही देंगे, हम देंगे वही सभी को। हम झूठा दिखावा वाला, हम तो 29th वाले में भी कोशिश कर रहे हैं ओरिजिनल वर्जन ट्रांसलेटेड हम दे दें सभी को, ठीक है, हम ओरिजिनल वर्जन ही देंगे। तो कष्ट होते रहे, देखिए होगा यही, अंतिम में होगा यही, मैं आगे की बात बता दे रहा हूँ, होगा यही, सभी को मेरे से ना बहुत ज्यादा कष्ट हो जाएगा, होने दो, हम क्या करें। होने दो, सब कोई मेरा दुश्मन बन जाएगा, बनते रहो, झूठ बोलना स्टार्ट करते हैं, मलिनता वाला बात बोले हैं, भगवत धाम नहीं पहुंचे ऐसा बोल रहे हैं,
क्या करें? सभी को दिक्कत है तो होगा दिक्कत, सच बोल रहे हैं, होने दो, होने दो। उनके बिजनेस को हम छुड़वा देंगे ना, तो उनको तो दिक्कत हो गई। हम पब्लिकली नहीं बोला करेंगे, इंटरनली या फिर 9 PM वाली क्लास में ऐसे ही बात कर लेंगे, परंतु उन लोगों को दिक्कत हो गई, होने दीजिए, हम कुछ नहीं करना। लेकिन सोसाइटी में बताएंगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा? नहीं पता तो चलेगा माता जी, ये मत सोचिए, ये मत सोचिए। अभी आप भगवत गीता की क्लासेस कर रहे हैं, क्या है आपको क्या लगता है कि ऐसे लोग नहीं आएंगे जो वहां पे भी जाते होंगे? और आपको क्या लगता है वहां जाकर के चीखेंगे चिल्लाएंगे? नहीं, आपको क्या लग रहा है? आपने वो प्रभु जी के बारे में नहीं पता है? सब जगह गाए थे, सब जगह फोन मिलाया था, हैं? कहां कहां फोन मिला दिया था, परंतु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बात मानने बोला था तो वो मुकर गया था। नहीं सुना उसके बारे में? हैं? नहीं जानती हैं क्या हुआ? सब तरफ पहुंचे थे ना, पहुंचे थे ना, हैं? फेमस नहीं थे, फेमस नहीं थे, हम फेमस नहीं थे, उसलिए कुछ नहीं किया। फेमस होंगे तो दिक्कत होगी, करने दो, जो करना है करते रहे, हैं? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से भी सभी को दिक्कत था, श्रील प्रभुपाद से भी सभी को दिक्कत था। श्रील प्रभुपाद ऐसे ही नहीं बोले थे मेरे गॉड ब्रदर से किसी से मत मिलना, सबको दिक्कत हो गया था। होने दो, हमको शुद्ध बोलना, हम बोलते रहेंगे। आप कोई जहर भी दे दे तो देते रहे, समझ रहे हैं ना? है ओके। श्रील प्रभुपाद के लिए ऋषा माता जी ने निकाला, श्रील प्रभुपाद वर्क क्लोजली विद हिज, माता जी आप ही पढ़ लो ना थोड़ा, है? पढ़ लीजिएगा। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब भौतिकवादी को जब कृष्णा भावना भावित, कृष्णा भावना भावित 10 जगह देख लेता है तो भौतिकवादी क्या बोलता है? 10 जगह लिखा हुआ है, अंधे होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो श्रील प्रभुपाद के लिए चैलेंज था, और श्रील प्रभुपाद ने फिर अनब्रिज्ड भगवद गीता भी पब्लिश कराई थी। Macmillan was paying for the cost of the publishing. Okay. मतलब ये एज अ चैरिटी किया था, एज अ चैरिटी पब्लिश किया था मैकमिलन ने। कॉस्ट ऑफ पब्लिशिंग, अच्छा वो 2 कॉस्ट रहता होगा ना उस समय, तो 2 कॉस्ट रहता होगा, एक लिखने का और दूसरा पब्लिशिंग का, मे बी कुछ ऐसा 2 कॉस्ट रहता होगा।
कॉस्ट ऑफ पब्लिशिंग पता नहीं, आई डोंट नो, कुछ होगा या तो फिर चैरिटी बेस्ड होगा, किसी ने कन्विंस करा दिया होगा मैकमिलन को, चैरिटी बेस्ड कर दिया होगा। ओके, किन्हीं और की कोई बात नहीं, पर इसके बारे में है ना आपको और मिलेगा, इसके बारे में श्रील प्रभुपाद बाद में बताते हैं, भक्त लोग बताए होंगे कि श्रील प्रभुपाद ने ये बहुत दर्द दिया था श्रील प्रभुपाद को, कि इनको कट डाउन करना पड़ा, ये बहुत दर्द दिया था। हाँ, श्रील प्रभुपाद was not happy with this proposal, but he wanted to get his book in print, so he agreed to it. He hoped to complete the book in print later. ठीक है। 1972 में मैकमिलन ने ही पब्लिश किया था अनअब्रिज्ड वर्जन। ओके, यस, किन्हीं और की कोई बात है? ये तो यही भगवद गीता के बात पे चल रही है। कोई और कुछ और बोलना है, कुछ भी और पूछना है? हरे कृष्णा गुरु जी, क्या मैं अपने एक्सपीरियंस और गुरु दीक्षा के बारे में ग्रुप में शेयर कर सकती हूँ? हाँ, कर दीजिए ना, बिल्कुल कीजिए। हाँ, पर देखिए माता जी, अगर आप सिंसियरली 16 माला नहीं जप रही हैं, अच्छे से नाम जप 16 माला नहीं हो रहा है, आज्ञा पालन नहीं कर रही हैं, कुछ कमी है, तो मैं टाइम लूंगा। मेरे लिए कुछ भी वो वाला टाइम नहीं है कि आपको इतना ही महीना करना पड़ेगा, 6 महीना तो करना पड़ेगा, 3 महीना तो करना पड़ेगा, बट आप में वो सिंसियरिटी दिखनी चाहिए। अब हाँ, हम थोड़े से हैं वहाँ पे ढीले ढाले, पर मैं इसमें बाकी डिवोटीज की मदद लूंगा। अगर आप में डेडिकेशन है तो आप आइए, आगे आइए, और अभी डेडिकेशन की कमी है तो डेडिकेशन लाइए, पर लाना तो पड़ेगा, आज्ञा पालन तो करना पड़ेगा। इसमें कोई कोताही किसी के साथ नहीं बरती जाएगी, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, ठीक है? सभी को करना पड़ेगा, ठीक? और कोई नाम जप है तो नाम जप आपको अच्छे से जपना पड़ेगा, खराब से जपोगे नॉट एक्सेप्टेबल, गड़बड़ जपिएगा कोई एक्सेप्टेबल नहीं। हम उल्टा कर देंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा, हम बोलेंगे कि आप 16 माला जप करके हमको रिकॉर्डिंग भेजिए। नहीं करना चाहते हैं, अच्छे से जपिए, और अगर बोले भी तो 2-3 माला जप करके भेज दीजिए, ठीक। पर आप अपनी गलती सबको स्वयं स्वीकारिए, ठीक है? अपनी गलती स्वयं स्वीकारिए। हाँ, हमारी गलती है, तो हम अभी इसमें सुधारेंगे, ये भी सुधारेंगे, परंतु ये भी बात सही है, बहुत ज़्यादा पीछे भी मत रहिए। मैं 3 महीने भी वेट करूंगी, प्रयास करूंगी, 3 महीने नहीं, 3 साल नहीं, 3 जन्म नहीं, 300 जन्म भी अगर वेट करना पड़े तो बिल्कुल वेट कीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? अगर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद स्वीकार लिए 300 जन्म वेट करना पड़ेगा तो करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? परंतु नहीं, हाँ, सब कोई अच्छे से कीजिए, और मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी। आप 3 महीना बोल रहे हैं, हम तो 3 दिन चाहते हैं, पर हाँ, आप 300 जन्म के बारे में सोच करके रखिए। हम तो चाहते 3 दिन हैं, अच्छे से कीजिए, ठीक है? और कोई दिखावा नहीं, सब ऑनेस्ट है ना, आध्यात्मिक है, ठीक है? किन्हीं और की कोई बात है? गुरु जी इसी जन्म में जाना है, आप डिसाइड नहीं करोगे, आप बस अपना समर्पण बताओगे, आप डिसाइड नहीं कर सकते। अगर गुरु की इच्छा हो तो इसी जन्म में जाना, अगर कृष्णा की इच्छा हो तो इसी जन्म में जाना, आप डिसाइड नहीं कर सकते। कृष्णा हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार देते हैं, पर फल पाने का अधिकार नहीं देते, ठीक है? मैं समर्पण करूंगी गुरुजी, डिसाइड आप करेंगे। हाँ, डिसाइड आप नहीं,
ठीक है, प्रयास कीजिए, इसी जन्म में जाने का प्रयास कीजिए तब कीजिए, ठीक है। और कि नहीं कुछ बोलना है? नहीं, ग्रुप पे जितना बोलना बोलिए, और रात के 12 बजे के बाद अभी मत बोलिएगा, 11:30 बजे, 11:30 बजे बाद मत बोलिएगा, ठीक है। कल सुबह बोल लीजिएगा 6 बजे बाद, इतना देर म्यूट टाइम रखिए, और बाकी जो बोलना है बोलिए, जितना लिखना है, जो लिखना है, हम सब सुनने के लिए तैयार हैं। हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। जिसने भी जो लिखा है, आश्लेषा माता जी का एक एक शब्द पढ़ा है ना, अच्छे से पढ़ा। आप लोग भी जो भी लिखेंगे मैं सब बिल्कुल पढ़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, शांत करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ से रहिए। हरे कृष्ण।